आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कल वीडियो बनाए थे तो उसमें हम लोग 2 नंबर जो क्वेश्चन है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। इसमें का एक हम समस्या हल किए हैं, इसमें एक और समस्या दिया गया है तो उसको भी हल करना है। कल के वीडियो में नहीं बना पाए तो आज की इस वीडियो में ये पार्ट 2 होने वाला है, 4.2 का पार्ट 2, जिसमें हम लोग ये 2 नंबर क्वेश्चन में दूसरा समस्या देखेंगे और 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर इसमें हम लोग हल करने वाले हैं। क्वेश्चन सब आप लोगों को दिखाई देता होगा, तो चलिए हल कर लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है, हम लिख दिए हैं एक पेज पे, उस क्वेश्चन को उतार दिए हैं कि वहाँ से हम लोग हल करेंगे। जो उसका दूसरा समस्या था उसको हम लोग लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको ये कौन समस्या। उसमें कह रहा था कि 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहे कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को क्या करना है, हल करना है। तो यही उदाहरण 1 है और इसमें ये दिया था जॉन और जयंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। इस सवाल को हम लोग देख चुके हैं, यानी अगला वीडियो में हम लोग बना चुके हैं। अब देखेंगे कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, ये क्वेश्चन आगे तक दिया है, इधर भी है, घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, दिया है ना। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, ये भी रुपया में है, 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख लिए लोग। ये क्वेश्चन देखिए हम एक पेज पे उतार चुके हैं। ऊपर लिखे हैं कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यही 2 नंबर क्वेश्चन में था और उसका दूसरा जो समस्या है उसको हम लोग हल करने वाले हैं। इसको देख लेते हैं। आज की इस वीडियो में इस समस्या को हल करेंगे और इसमें का टोटल क्वेश्चन खत्म भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। सबसे पहले हम हल लिखेंगे, यहाँ हल लिख लिए। हल लिखने के बाद से क्या करेंगे कि मान लेंगे, है ना, मानेंगे कि माना निर्मित खिलौनों की संख्या, यहाँ पे मान लिए माना निर्मित खिलौनों की संख्या, इसको हम लोग मान लेते हैं x, है ना, कि निर्मित खिलौनों की संख्या कितना है, x है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि प्रत्येक खिलौनों के निर्माण लागत, है ना, उस दिन प्रत्येक खिलौने के निर्माण लागत, है ना, प्रत्येक खिलौने के यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक खिलौने की लागतें हम लिख देंगे, है ना, ये लागत है, लागत ये क्या है, ये हो जाएगा 55 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि उतना दिया था, 55 दिया था तो उसमें से x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 55 माइनस एक्स। अब आपको निर्माण लागत, ये हम लोग प्रत्येक खिलौने की लागत हम लोग लिख दिए हैं, है ना, और इसमें जो दिया है निर्माण लागत हम लोग का है 750 रुपया, है ना। तो प्रश्न से हम क्या करेंगे कि ये प्रत्येक खिलौने की लागत, है ना, और खिलौने की संख्या को हम लोग गुणा करेंगे, एक दूसरे के साथ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा निर्माण लागत निकल जाएगा, है ना।
तो खिलौने की संख्या x है और यहाँ पे है 55 और माइनस x। ये दोनों को हम जब गुणा करेंगे तो ये बराबर होगा 750। ये दिया हुआ है। कुल निर्माण लागत कितना है? इतना है ना। ये प्रत्येक खिलौने की लागत है और ये खिलौने की संख्या है। दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो पूरा जो निर्माण लागत है टोटल निकल जाएगा। इसको ही हम लोग हल कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा? 55x और माइनस का x², ये बराबर 750। ठीक है। अब क्या करेंगे कि पहले हम x² को लिखते हैं, माइनस x² प्लस का 55x है, 55x, और इसको भी इधर लाते हैं तो माइनस का 750 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो x², ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस का 55x और माइनस 700, माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 750 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे हमको निकालना था प्रत्येक खिलौने के खिलौनों की संख्या निकालना था, है ना। खिलौनों की संख्या यानी x का मान हम लोग को निकालना था। अब इसको निकालेंगे। ठीक है। निकालेंगे तो इसको निकाल कर हम दिखाते हैं। निकालने के लिए क्या करते हैं तो यहाँ a गुणे c करते हैं और उसके बाद इसका गुणनखंड करके गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने पर 750 होना चाहिए और उसको जोड़े या घटाए तो 55 आना चाहिए, माइनस का 55 आना चाहिए। ठीक है। तो ये हमको लाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 750, इसका गुणनखंड करेंगे। 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 7 14, 2 3 6, एक बचेगा, ये 15 हो जाएगा, 2 7 14, फिर एक बचेगा, 2 5 10। ठीक है। अब देखिए 7 3 10 और 5 15, ये 3 से जा सकता है तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 5 15। ठीक है। यहाँ हम 5 से लेके जा सकते हैं, है ना। 25 5 125, फिर 5 से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बचा है 25। अब कर लिए। अब इसी सभी संख्याओं को हम गुणा करके सेट करेंगे कि किस तरीके से गुणा करेंगे तो 750 आएगा, और उसको मतलब माइनस करेंगे या जोड़ेंगे तो हमारा माइनस का 55 आना चाहिए। ठीक है। अब देखिए ये 3 में 2 से करेंगे, 3 दूना 6 और 6 5 30, और ये 50 कितना हो जाता है? 50 25। तो यहीं पे हमको मिल गया कि 3 दूना 6 और 6 5 30, ये 30 हो गया। यहाँ तक हमारा 30 हुआ है और ये 5 में 5 से गुणा किया तो ये हुआ है 25। यदि 25 और 30 को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? 55 आ जाता है। और 30 और 25 को हम लोग क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो ये 750 आ जाएगा। ठीक है। तो मिल गया हम लोग को। अब देखिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पे x² माइनस, अब माइनस का 55 लाना है तो माइनस का क्या रखेंगे? माइनस का 30x और माइनस का 25x और प्लस 750 बराबर हो जाएगा 0। अभी दो दो का पेयर बना लेंगे और यहाँ से हम x, दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन लेते हैं तो x माइनस कितना हो जाएगा? 30। यहाँ देखिए माइनस का 25 कॉमन है क्योंकि 25 और 30 गुणा करते हैं हम लोग तो कितना होता है? 750। यहाँ पे x छूट गया है, x रखेंगे। 25 इसमें से कॉमन है तो बच जाएगा x, और ये माइनस कॉमन लिया, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? ये भी माइनस हो जाएगा, 30 हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें से क्या करेंगे कि x माइनस 30 को पहले लिख लेंगे। दोनों में कॉमन है, देखिए x माइनस 30 और x माइनस 30 पहले लिख लेंगे। और यहाँ बच क्या जाएगा? यहाँ x है तो x, और यहाँ माइनस का 25 है तो माइनस का 25 बराबर 0। ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको अब अलग अलग कर लेंगे कि यदि x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30, है ना। अब अगला देख लेंगे। यहाँ पे एगो x माइनस 30 के बराबर हम 0 कर लिए। अब x माइनस 25, यदि
x और -25 इसको हम 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर जब पक्षांतर करेंगे यानी -25 उधर जाएगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान निकल के आ गया है 2 निकल के आया है, एक 30 आया है और एक कितना आया है 25, है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसलिए x बराबर कितना हो गया, एक तो 30 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 25, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहले 25 को लिखिए या 30 को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम 25 को भी लिख सकते हैं, 30 को भी लिख सकते हैं। इसका आंसर आ गया 30 और 25। इसको अच्छे से देख लीजिए लोग, है ना। पूरा क्वेश्चन हल हो चुका है। किस तरीके से इसका गुणनखंड करना है 750 का, वो भी हम किए हैं, सामने दिखाई दे रहा है सभी को अच्छे से देखकर। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी हम उतार चुके हैं एक पेज पे। क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए इधर बुक में आपको दिखा रहे हैं कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। 2 संख्या को हमको निकालना है। ठीक है, 2 संख्या हम लोग निकालेंगे। ऐसी 2 संख्या हमको ज्ञात करना है जिसका जो योग होना चाहिए कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए, इसमें भी क्वेश्चन लिखा हुआ है हो, और गुणनफल 182, ये 182 यानी 182 है। ठीक है, अब मान लेंगे, हम लोग को तो ये पता नहीं है ना कि संख्या वो 2 संख्या कौन कौन है, तो हल लिखेंगे, हल लिखकर यहाँ पे मान लेंगे, है ना। माना 2 संख्या है तो उसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या तो होगा ना। माना पहली संख्या बराबर x, x मान लिए, है ना। अब मान लीजिए, देखिए यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग दिया है। यहाँ पे मान लीजिए कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इसका योग दिया है 27। यहाँ पे पहली संख्या को हम x माने हैं और प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना है 27, एगो को x मान लिए हैं। अब हम दूसरी संख्या यदि यहाँ पे लिखते हैं कि दूसरी संख्या के बराबर क्या होगा, तो इधर 27 है बराबर किधर 27 है, जब x को उधर भेजेंगे पक्षांतर करेंगे तो माइनस का x होगा ना जी, तो दूसरी संख्या हमारा निकल के आएगा 27 माइनस x। ऐसे हम क्या करेंगे, जब दोनों संख्याओं का योग जो दिया है वो 27 है, तो माना पहली संख्या हम मान लिए x, तो दूसरी संख्या यहाँ पे इसलिए भी हम लिख सकते हैं, इसलिए दूसरी संख्या हो जाएगा 27 और माइनस का x, ये हमारा दूसरी संख्या हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है कि जिनका योग 27 हो, अब गुणनफल कह रहा है। अब प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से ये दोनों का जो गुणनफल है ना वो दिया है 182, यानी गुणनफल किसके किसके x और गुणे हम करेंगे 27 और माइनस x, ये कितना दिया है 182 दिया है। ठीक है, यहाँ ये हम ब्रैकेट के अंदर कर दिए, इसका मतलब गुणा, यहाँ पे हम गुणा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, गुणा करेंगे x से 27 में करेंगे तो 27 x हो जाएगा, माइनस x से x में करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, ये बराबर है 182, तो 182 लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, इसको सही करके लिख लेते हैं। माइनस का x स्क्वायर पहले लिखते हैं प्लस 27x, और ये इधर लाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 182, उसको इधर ला दिए। अब यहाँ से माइनस हम कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा 27x, और ये माइनस था तो हो जाएगा प्लस 82, 182 बराबर 0। और फिर इसमें भी वैसे ही करेंगे, 182 का फैक्टर करेंगे, यहाँ पे 1 है, 1 से 182 में करेंगे तो 182 होगा, 182 का हम गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो 182 2 से चल जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 7 से जाएगा 13 91, यानी देखिए 2 गुणे 7 गुणे ये 13 है, 13 91, ये 31 लिखा गया।
ठीक है। 13 सत्ते 91, यानी यहाँ से 13 सत्ते 91, 13 टाइम में कट जाएगा 7 से। अब देखिए 2, 7 और 13। अब इसमें हमको क्या करना है कि इसको गुणनखंड करके और इसको इस तरीके से सेटिंग कर देना है कि क्या करें, गुणा करने पे हमारा 182 आना चाहिए और उसको जोड़ने या घटाने पे माइनस का 27 आना चाहिए। तो देखिए 7 दूना 14 और 13, 14 13 जब हम जोड़ते हैं तो 27 हो जाएगा और जब गुणा करते हैं तो 182 आ जाएगा। तो मिल गया हमको 14 13। तो यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 14 एक्स और माइनस का 13 एक्स। देखिए दोनों माइनस में है तो माइनस का 27 एक्स हो जाएगा और प्लस 182, तो 182 और बराबर 0 है तो 0 करेंगे, ठीक है। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 14, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन ले लेते हैं तो x और ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा 14 बराबर 0 है तो 0, ठीक है। अब देखिए इस दोनों में से x माइनस 14 को पहले लिख लेते हैं, दोनों में कॉमन है x माइनस 14 और x माइनस कितना हो गया 13 बराबर 0। अब अलग अलग कर लेते हैं, यदि x और माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर ये माइनस 14 उधर जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा, एक निकल गया। दूसरा को देखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, यहाँ पे यदि लिख सकते हैं है ना, यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 13 उधर जाएगा तो 13 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा x का मान निकल के आ गया 13 और 14 है ना, 13 14 निकल के आ गया, ठीक है। दोनों x बराबर 13 और 14 निकल के आ गया हम लोग का, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ से हम इस तरीके से भी हम निकालेंगे ना, ऐसे भी निकालेंगे कि x को माने थे हम, क्या माने थे, x को पहली संख्या को माने थे हम, क्या चीज़ माने थे, x, यानी x बराबर यदि हम 14 लेते हैं है ना, तो दूसरी संख्या यानी ये पहली संख्या हो गया, पहली संख्या को यदि x बराबर हम 14 ले लेते हैं तो दूसरी संख्या यानी दूसरी को क्या माने हैं, दूसरी को माने हैं 27 माइनस x, तो 27 और माइनस का 14 हो जाएगा, ये बराबर 13 हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या निकलेगा 13। एक 14 लेंगे तो एक 13 निकल जाएगा। ऐसे ही करके यदि हम 13 लेते हैं ना तो फिर 27 में से 13 माइनस करेंगे तो 14 निकल जाएगा। देखिए यदि हम पहली संख्या यानी x का मान 2 आया है तो एक बार हम 14 ले लेते हैं तो फिर हमारा 13 निकल गया, और जब हम 13 ले लेते हैं, मान लेते हैं कि पहली संख्या हम 13 को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ दूसरी संख्या हम क्या है 27 और माइनस का x का मान है 13, तो 27 में से जब हम 13 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा, है ना। इसलिए जो संख्याएं हैं, संख्या क्या क्या हो जाएगा, संख्याएं एक तो हो जाएगा 13 और 14 है ना, ये लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम दोनों तरीके से दोनों को ले लेकर देखें तो वही आएगा 13 14 आएगा। तो इसको आप मान लीजिए कि एक 13 आएगा एक 14 आएगा, और नहीं तो एक 14 आएगा एक 13 आएगा, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ निकल चुका है 1 नंबर का क्वेश्चन है जो हम हल कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इसका ये 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, 3 नंबर का क्वेश्चन हल हो गया है। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे देखिए आगे क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन जो हम देखेंगे, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग 365 हो। अब देखिए इसमें भी हमको पता नहीं है तो पहले लिखेंगे हल और मान लेंगे, हल लिखेंगे और माना, पहला भी लिख सकते हैं प्रथम भी लिख सकते हैं, पहला क्रमागत धनात्मक
पूर्णांक बराबर x। क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे एक हुआ एक के बाद दो, दो के बाद तीन, माने क्रम के अनुसार, जैसे एक दो तीन चार ऐसे करते हैं ना, तो उस तरीके का हो गया। तो एक मान लिए, तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये क्या हो जाएगा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का वर्गों का योग 365, दूसरा हो जाएगा x + 1, है ना। मानते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ना। एक क्रमागत मतलब क्रम के अनुसार एक के बाद एक आएगा, एक दो तीन जैसे होता है ना, उसी तरीके से। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गों का योग है ना, वो कितना है ना वर्गों का योग 365 है। तो एक तो धनात्मक पूर्णांक ये हो गया x और एक हो गया x + 1। अब ये दोनों के वर्ग करेंगे ना, दोनों के वर्ग करके और जब हम जोड़ते हैं तो ये कितना आएगा, 365। ठीक है, दोनों के वर्ग करके जोड़ेंगे तो 365 आ जाएगा। ये हो जाएगा x² और ये क्या होगा, a² + 2ab यानी 2x और + b² यानी 1, और ये हो जाएगा 365। ये x² और x² क्या हो जाएगा, 2x², दोनों जोड़ेंगे तो प्लस का 2x और +1 और माइनस का 365, अब बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सब। अब देखिए अभी भी एक स्टेप चलेंगे, 2x² + 2x और यहाँ पे 365 माइनस में है और एक 1 प्लस में है, तो ये घट जाएगा तो 3 से कितना हो जाएगा, 64, माइनस का 364 बराबर 0। सब में से देख रहे हैं कि दो कॉमन है, दो निकाल लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x², यहाँ प्लस का x और माइनस 2 एकम 2, 2 8 16, 2 2 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। या x² + x और माइनस 182 बराबर 0। ये जो 2 है ना, ये इधर आएगा 0 के साथ गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, तो इसलिए खत्म हो जाएगा। अब देखिए 182 का हम लोग जानते हैं कि 14 और गुणे 13 करेंगे तो 182 आएगा, क्योंकि पहले इधर इसी क्वेश्चन में हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में ही हम लोग किए हैं 182 का जो गुणनखंड किए हैं, तो इसमें 14 13 आ रहा है ना, देखिए 14 और 13, तो इसी तरीके से इसको हम लोग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x², यहाँ पे प्लस का 1 लाना है, तब पहले 14 को लिखेंगे प्लस में और माइनस का 13, माइनस 182 और बराबर 0। अब हो गया, 14 में से 13x जाएगा तो x बचेगा। अब देखिए यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x और प्लस कितना हो जाता है, 14, यहाँ 13x है और यहाँ पे क्या कर कॉमन लेंगे, माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 14 हो जाएगा बराबर 0। x + 14 और x - 13 बराबर 0, है ना। एक बार यहाँ ये ले लेते हैं, दोनों के बराबर 0 है तो यदि एक बार लिख लेते हैं कि x + 14 बराबर 0, है ना। x + 14 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का, आगे से लिख लेते हैं x + 14 बराबर 0, तो यहाँ निकाल लेते हैं x बराबर -14, जो कि माइनस में कोई संख्या नहीं होता है, तो ये संख्या हमको नहीं लेना है। ठीक है, अब दूसरा लेंगे, यदि x - 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13, x बराबर 13 हो गया। ये माइनस वाला संख्या हम लोग नहीं लेते, ये असंगत हो जाता है। ठीक है, असंगत हो जाता है, यानी यहाँ पे हम लिए कि x + 14, यहाँ पे लिए हैं कि x + 14 बराबर 0, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 14, ये जो कि हमको नहीं लेना है। x - 13 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, तो x को हम ले लिए 13, यानी हमारा पहली संख्या निकल के आ गया
पहला वही धनात्मक संख्या, यहाँ पे लिख देंगे क्रमागत धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक लिखा है ना, पूर्णांक लिख देंगे, वही होगा पूर्णांक है ना, 13 हो गया। ठीक है, अब दूसरा धनात्मक पूर्णांक हम लोग क्या माने हैं, x + 1, तो x का मान है 13 और प्लस का 1 करेंगे तो 13 + 1 कितना हो जाएगा, 14। तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें पहला आ जाएगा 13 और दूसरा आ जाएगा 14, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लिए, यानी कितना नंबर क्वेश्चन था, 4 नंबर को भी हम लोग देख चुके हैं, है ना। अब देखिए, अब 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, कॉपी पे देख लेते हैं। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेंगे। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि 90 डिग्री का, है ना। तो समकोण त्रिभुज एक हम बनाएंगे, तो इस तरीके से हम बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। इसको दर्शा देते हैं, ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ये कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये कितने नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, जो आप लोग किताब में देखकर, है ना, और यहाँ से हम इसका केवल हल कर देते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसका कर्ण दिया गया है। तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजा होता है ना, वो कर्ण होता है। तो ये कर्ण है, जिसका मान दिया है 13 सेंटीमीटर, इसका मान दे दिया है 13 सेंटीमीटर। अब कह रहे कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, क्या चीज़, इसका ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये हम लिख लेंगे, और क्या करेंगे कि यहाँ से, अब ये तो क्वेश्चन का हल कर ही रहे हैं, मान लेंगे कि माना आधार बराबर x मान लेंगे, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई दिया है x - 7, है ना। ऊंचाई को कितना दे दिया है, x - 7, यानी ये x है तो ये कितना है, x - 7 है। अब देखिए तीनों हमको मिल गया है, x मिल गया, आधार भी मिल गया, ऊंचाई भी, यानी लंब इसको बोल सकते हैं, ऊंचाई बोल सकते हैं, ये भी मिल गया x - 7, और कर्ण भी मिल गया है 13, कर्ण दिया था क्वेश्चन में दिया था। अब कह रहा है कि इतना है, तो अन्य दो भुजाएं हमको ज्ञात करना है। तो अब देखिए, एक पाइथागोरस परिमेय होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं कि वो कहता है पाइथागोरस परिमेय के अनुसार कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर होता है। आधार ये है, आधार के स्क्वायर होता है। उसी फॉर्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो पाइथागोरस परिमेय से जब ये तीनों आपको पता हो ना, तो पाइथागोरस, इसको तो माने हैं ना, निकालना है हमको तीनों, तो पाइथागोरस परिमेय से हम लोग निकाल सकते हैं। पाइथागोरस परिमेय से, अब पाइथागोरस परिमेय से क्या होगा, पाइथागोरस परिमेय ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके का कुछ होता है। ठीक है, अब कर्ण आपको दिया है 13 का स्क्वायर करेंगे, लंब दिया है x - 7, तो x - 7 का स्क्वायर करेंगे, आधार दिया है x, तो x का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 169 लिखेंगे। और यहाँ देखिए a - b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, तो a का मान है x, तो a स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 7x और 7 दूना 14, यानी 14x हो जाएगा, और प्लस b स्क्वायर यानी 7 7 49, a - b का होल स्क्वायर तोड़ दिए, और यहाँ पे हो गया x स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो ये हो गया 169 बराबर
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x² और माइनस का 14x और प्लस 49, ठीक है, इतना हो गया है। अब इसको हम लोग चाहेंगे ना तो पहले इसको लिख सकते हैं हम, क्या करेंगे 2x² माइनस 14x और प्लस 49 और बराबर हम लिख सकते हैं 169। 169 बराबर के इधर है तो इधर लिखिए, और नहीं तो टोटल को इधर लिखिए, बराबर के उधर इसको कर दीजिए। थोड़ा सा हल मतलब कैलकुलेशन को सही करने के लिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, आप पक्षांतर करेंगे 2x² माइनस 14x प्लस 49 और ये 169 जब बराबर के इधर आएगा ना तो माइनस के 169 हो जाएगा और बराबर 0। पहले ये इधर था, इसको हम सही कर ले कि इस टोटल पद को उठाकर इधर कर दिए, इसको उधर कर दिए, तो इधर उधर करने से कोई ये नहीं होता है, साइन ऑन चेंज नहीं होता है। हम पूरा को उठाकर उधर कर दिए थे, इसको इधर कर दिए थे, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया कि 2x² माइनस 14 है तो 14 लिखेंगे 14x, और ये देखिए 169 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा, 9 में से 9 गया तो 0, 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 1, यानी 120 बच जाएगा बराबर 0। अब देख रहे हैं कि इसमें 2 सब में कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लीजिए, x², ये 7x हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 0। सब में से कॉमन ले लिए तो इतना हो जाएगा। अब बचेगा x², 7x और माइनस का 60, ये 2 आएगा, 0 के साथ गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा। अब 60 को इस तरीके से ऐसा तोड़ना है कि इसको गुणा करे तो 60 हो जाए और जोड़े या घटाए तो माइनस का 7 आना चाहिए। तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि 12 पचे 60। जैसे मान लीजिए कि हम 60 लेते हैं तो 12 और 5 गुणा करते तो कितना हो जाएगा, 12 पचे 60 और 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा, तो मिल गया। तो ये हो जाएगा x² माइनस का 12x और प्लस का 5x और माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब आगे देखिए, ये दो का पेयर बना लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12, यहाँ से प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0, या x माइनस 12 दोनों में कॉमन है तो ले लेंगे और x प्लस 5, ये बराबर कितना हो जाएगा 0। इसमें भी वही करेंगे कि एक बार x माइनस 12 इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। यदि यहाँ पे लिख देते हैं कि यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 12, ठीक है। फिर लिखेंगे यदि x और प्लस 5 ये बराबर 0 करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा -5, तो -5 हम लोग नहीं लेंगे, ये हो जाएगा असंगत हो जाएगा। तो x का मान आया है 12, यानी x का मान हम 12 निकाल दिए है ना। अब 12 हम किसको माने हैं, आधार को, तो x का मान आया है यहाँ पे 12, देखिए x बराबर 12 आ गया है, तो आधार हमारा हो जाएगा, इसलिए आधार बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर है ना। और अब निकालना है ऊंचाई हम लोग माने थे x माइनस 7, तो x का मान है 12 और इसमें से 7 माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा 5, यानी 5 सेंटीमीटर। तो यही 2 निकालना था, एक आधार निकालना था, ये निकल गया 12 सेंटीमीटर, और एक ऊंचाई निकालना था, ये निकल गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिए लोग, देखिए यहाँ तक बना हुआ है ना। यहाँ से हम लोग मानकर बनाए हैं 5 नंबर क्वेश्चन। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बच जाता है 6 नंबर है ना। 6 नंबर सेम जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन हम लोग हल किए है ना, जैसे उसमें खिलौने की संख्या दिया है, इसमें बर्तनों की संख्या दिया है, इस पे भी हम लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन उतारने में ज़्यादा समय लग जा रहा है, पहले से नहीं उतारे हैं, तो ये प्रश्नावली
4.2 है और 4.2 का 6 नंबर क्वेश्चन है और ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 वीडियो है। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे तो क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, है ना। तो मान लेंगे ये क्वेश्चन आप लोग देख लिए, ये 6 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 4.2 का। इसको देख लीजिए अच्छे से और इस पे हम हल कर लेते हैं। तो हमको बर्तनों की संख्या पता नहीं है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे हल, है ना। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, हल लिखकर और यहाँ से लिखेंगे कि माना निर्मित बर्तनों की संख्या x, है ना। अब लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत। ये कह रहा है ना कि निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है, तो संख्या दिया है x, निर्मित बर्तनों की संख्या कितना दे दिया है, x दिया है, तो x है, इसके दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। इससे कितना अधिक है, 3 अधिक है ना। अब इसमें दिया है कुल निर्माण लागत कितना है, 90 रुपया। कुल निर्माण लागत ये है 90 रुपया, ठीक है। अब प्रश्न से कह रहा है, अब प्रश्न से हम लोग क्या करेंगे, बर्तनों की संख्या यानी x और गुणा करेंगे कुल निर्माण लागत, है ना। ये भले प्रत्येक नग की संख्या की लागत, प्रत्येक नग की लागत, है ना, यानी 2x प्लस 3, ये है 2x प्लस 3 और ये दोनों को गुणा करेंगे तो ये टोटल लागत कितना हो जाता है 90। यहाँ 90 है तो 90 लिख लेंगे, गुणा करेंगे 2x से x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, ये प्लस का 3x हो जाएगा और बराबर 90 है तो 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x और 90 को इधर लाएंगे तो माइनस का 90 बराबर 0। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग गुणा किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से गुणनखंड करेंगे। पहले यहाँ पे तो कुछ नहीं होता था तो 1 से गुणा करते थे तो 90 का 90 कर लेंगे, लेकिन यहाँ 2 है, 2 से 90 में करेंगे तो कितना होगा, 90 दूना 180। अब 180 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से ले जाएंगे तो हो जाएगा 90, 2 से ले जाएंगे तो हो जाएगा 45, 3 से ले जाएंगे तो हो जाएगा 15, फिर 3 से ले जाएंगे तो हो जाएगा 5। अब इस तरीके से कर दिए, इस तरीके से कर दिए। अब ये क्या करेंगे कि इसको सबको गुणनखंड करके और देखेंगे कि गुणा करने पर हमारा 180 आना चाहिए। अब 180 को हम देखेंगे, 90 नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ से 2 से और 90 में गुणा किए तो 180 आया। अब 180 को ही हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, है ना, आइए है 3 पचे 15, तो 12 और 15 में से जब 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा और 12-15 गुणा करेंगे तो 180। तो मिल गया कि हाँ 12-15, देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, ये 12 आ गया, ये 3 पचे 15, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुछ भी है ना हम क्या रखेंगे वही करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, एक हो जाएगा 12 और एक हो जाएगा 15, तो 2x स्क्वायर। पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले लिख लेंगे 15x, ठीक है, और माइनस का 12x और माइनस 90 बराबर 0। अब देखिए ये दो का पेयर बनाएंगे, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारा क्या कॉमन है, x कॉमन है ना, क्योंकि 2 तो 15 में कॉमन नहीं ना होता है, 2 से 15 नहीं कटता है, तो यहाँ पे बच गया 2x और प्लस का क्या हो गया 15।
अब यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे कि 2x हो जाएगा और वहाँ 15, है ना। तो देख रहे हैं कि दोनों में 6 कॉमन हम लोग को दिख रहा है ना। तो माइनस का 6 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x यानी 6 दूना 12 और 15 छक्का 90। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 15 छक्का 90 और बराबर क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा, पहले इसको लिख देंगे 2x और प्लस 15 और तब x माइनस 6 बराबर 0। यदि 2x और प्लस 15 ये बराबर 0 करते हैं, 2x और प्लस 15 ये 0 के बराबर करते हैं, तो 2x बराबर ये 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15 और x बराबर हो जाएगा माइनस 15 और बटा में 2, है ना। ये माइनस वाला संख्या हम लोग को नहीं लेना है ना। अब देखिए यहाँ बगले में देख लेते हैं कि यदि अब एक और बच जा रहा है x माइनस 6, तो x और माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर जब 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा x का मान हो जाएगा 6, है ना। अब देखो x का मान 6 हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, इसलिए बर्तनों, क्वेश्चन जो लास्ट में पूछा है कि बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, तो बर्तनों की संख्या ये 6 दिया है तो 6 हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत, नग की लागत। इसको क्या माने हैं, ये क्या था, बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक था। तो बर्तनों की संख्या के दुगुने यानी बर्तन की संख्या 6 है, इसका 2 गुना, तो 2 से गुणा कर देंगे, अब प्लस 3 करेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12 और प्लस 3 ये हो जाएगा 15, है ना। तो एक हमारा आएगा 6 आएगा आंसर और एक आएगा 15, है ना। एक 6 आ जाएगा और एक 15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से ये क्वेश्चन है ना। ये 6 नंबर यहाँ से हम लोग हल किए हैं, है ना, और यहाँ से हल कर करके हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है। ये टोटल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।